So much for joining. I'm Dr. Shabano, CEO of Dr. Shah's, and Alhamdulillah, this is our seventh online workshop. और आज हमारे पास हैं सोबिया. शी इज़ बीन रियली काइंड कि शी इज़ टेकन आउट टाइम. शी इज़ अ हिजामा एक्सपर्ट. और उनके बाद हीरा हारिस होंगी. आप लोग उनको जानते हैं, उन्होंने लास्ट टाइम भी वर्कशॉप की थी. ये वर्कशॉप जो है ये रिकॉर्डेड होगी, यूट्यूब पे अपलोड भी होगी. आप इसके लिंक्स भी आगे शेयर कर सकते हैं. सो विदाउट फर्दर अडू, आई थिंक आई कैन रिक्वेस्ट सोबिया टू give us an insight about Us the hijama. Hijama is insight about sunnah hijama. treatment. Hijama इज अ सुन्ना ट्रीटमेंट. और ये सोबिया ने मुझे पहले बताया था, माशाल्लाह से इनकी फैमिली में थे 50+ एक्सपर्ट्स जो डॉक्टर्स हैं. पर शी स्टूड अगेंस्ट देम इन अ सेंस कि ये जो अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिसेस होती हैं वो उस तरह से लोगों के अंदर अभी इतना रुझान उस तरह से नहीं है. लेकिन अगर इनका रिजल्ट्स देखें तो दे आर अमेजिंग. और जो चीज़ सुन्नत आपको बता दे तो जाहिर ही बात है वो उससे बेहतर क्या हो सकता है. सो भी आपको अपने सेटअप का भी बताएंगी, सारी चीज़ों का बताएंगी. इंशाल्लाह ताला पीपल विल स्टार्ट ट्रिकलिंग इन. हम लोगों का ज़्यादा वेट नहीं कर रहे बिकॉज़ ये रिकॉर्डेड भी है, हम शेयर भी कर सकते हैं. पार्टिसिपेंट्स सारे साथ-साथ आते जाएँगे. सो आई थिंक सोबिया वी कैन स्टार्ट. सईद नूर, आई होप कि ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है ताकि बाद में हम सोबिया एंड बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ भी शेयर कर देंगे. जस्ट वन थिंग काइंडली प्लीज़, आप लोग जो बाद में फीडबैक फॉर्म होगा उसको लाज़िमन भरिएगा. Thank you so much. I think we can start. Sobi, are you ready? एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हूँ. पार्टिसिपेंट बस मैं ये देख रही थी कि इतने ज़्यादा नहीं है बाहर, फिर भी लेट्स स्टार्ट इट क्योंकि टाइम वैसे भी शॉर्ट है. क्या हाल है आपका डॉक्टर शाह? ठीक है? आपके वालिद साहब ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का चलिए शुक्र है. अल्लाह ताला हमें सेहत दे. चलिए जी शुरू करते हैं. फॉर सुन्ना ट्रीटमेंट ओरिएंटेशन. ठीक है, तो हमारी जो बेसिकली मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि मैं एक हिजामा थेरेपिस्ट हूँ. इससे पहले मैं लेक्चरशिप करती रही हूँ और अब मैं जो हिजामा ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती हूँ. मेरा जो सेंटर है वो जौहर टाउन में है. एक सेकंड में अपना फ़ोन ऑफ कर दूँ. और इसके अलावा जो है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं सिर्फ फ़िलहाल फ़ीमेल का करती हूँ. मेरे पास मेल थेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं है, बट अभी जो ओरिएंटेशन मैं देना चाह रही हूँ वो उन फीमेल्स के लिए है. बेशक वो वर्किंग वूमेन है, बेशक वो हाउसवाइफ है, बेशक उनके बच्चे हैं. उन सब को जो आजकल सबसे ज़्यादा एक मिसकंसेप्शन है वो ये है कि हमारा जो भी इशू होगा हम एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे, वो हमें मेडिसिन देगा और हम फ़ौरन से ठीक हो जाएंगे. अगर हम फ़ौरन से ठीक नहीं भी होते तो हमारी साइकोलॉजी इस किस्म की बन चुकी है कि हमने उस चीज़ को कुल्लम समझ लिया है कि बस हम उसी से ही ठीक होंगे और किसी चीज़ से ठीक नहीं होंगे. हमारी जो एनवायरनमेंट है जिस तरह चेंज हो रही है, हमारा जो लाइफस्टाइल अब चेंज हो चुका है, क्योंकि अब अगर हम अपने बचपन को देखें तो हमारा बचपन और हमारे बच्चों का बचपन बहुत डिफरेंस है. सबसे ज़्यादा तो माहौल का फ़र्क आप देख लें. आप बाहर निकले, लाहौर इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, ये डिक्लेयर हो चुका है. अब इस सब सिनेरियो में क्या हो रहा है कि हमें जिस तरह बीमारियों ने घेरना शुरू कर दिया है, हम उसको उसी पैटर्न पे ही ले रहे हैं कि हम जाएँगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर हमें मेडिसिन देगा. एंड मेडिसिन क्या है? पैनाडॉल है, पेन किलर्स जितने भी हैं, या जो भी हम अगर सीवियरिटी की तरफ जाएँ तो जो हमारा प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा, हमारे मेडिकेशन, हमारी गोलियों की तादाद बढ़ती जाएगी. अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या होती है? मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं, उनको क्या होता है कि वो मेडिसिन्स खा-खा के उनके इतने आफ्टर इफेक्ट्स वो बियर कर चुके होते हैं और कर रहे होते हैं और फ्यूचर में भी तैयार होते हैं करने के लिए. तो उन सबको ये नहीं पता होता कि अगर हम इन सब चीज़ों को बियर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? हमें नहीं करना चाहिए. दे डू नॉट गिव अ सेकंड थॉट. ठीक है? देयर आर सो मेनी अल्टरनेटिव वेज़ टू क्यूर योर प्रॉब्लम, और जिसमें सबसे बड़ा जो है वो सुन्ना ट्रीटमेंट है. ठीक है? सुन्ना ट्रीटमेंट के ऊपर हम बिलीव नहीं करते. क्यों? क्योंकि हमारी ये साइकोलॉजी बन चुकी है कि ये जो लेटेस्ट गोरे डॉक्टर हैं उनकी रिसर्चेज़ जो हैं, मेडिसिन्स जो वो कहती हैं वो फाइनल है. हमारा ये गुलामाना जो हमारा दिमाग है ना, वो बस उन्हीं को फ़ॉलो करने के लिए तैयार है और किसी चीज़ को नहीं. हालाँकि हम एज़ अ मुस्लिम हमें अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों को अगर हम अडॉप्ट करना शुरू कर दें अपनी डेली लाइफ़ में, एक-एक सुन्नत पे अमल शुरू कर दें, तो हम इन प्रॉब्लम्स की तरफ जाएँ ना. इन केस अब अगर हम चले गए हैं, तो अब
उधर से वापस पलटना भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमें सिर्फ़ अपना एक लाइफ़स्टाइल बदलना है, हमें अपनी सोच सबसे पहले बदलनी है। अगर सोच बदल जाएगी, तो हम डेफ़िनेटली इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, हमारी बॉडी एक्सेप्ट करेगी, हमारी बॉडी हमें उसी तरह रिटर्न भी देगी। अच्छा, अब आते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। मैं एक स्क्रीन शेयर करना चाहूँगी। If admin will allow me to share the screen. Admin is there. आई डोंट नो वेयर इज़ ही। एनीहाउ मैं थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन इसके हवाले से दूँ कि ये जो हमारी सुन्नत ट्रीटमेंट है, कपिंग थेरेपी, इसमें क्या होता है कि हम डिफरेंट किस्म के कप्स इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ इस तरह के होते हैं। ये प्लास्टिक कप है, ग्लास कप्स भी होते हैं, सिलिकॉन के कप्स भी होते हैं। इनको हम अपनी बॉडी के ऊपर प्लेस करते हैं कुछ इस तरह, अगर आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए। इस तरह हमने अपनी बॉडी के ऊपर इस इनको प्लेस किया, सेक्शन क्रिएट की। जब ये सेक्शन क्रिएट हो जाती है, थोड़ी देर हम इनको लगा कर रखते हैं। उसके बाद हम ये सर्जिकल ब्लेड्स होते हैं हमारे पास, इस तरह के, इसको मैंने ओपन नहीं किया हुआ, ये पैक्ड है। इसको हम इससे प्रिकिंग करते हैं, ठीक है? लेंसिट भी मिलते हैं, लेकिन आई डोंट प्रेफर लेंसिट, क्योंकि हर पेशेंट के ऊपर वही लेंसिट इस्तेमाल करना मुझे ज़्यादा हाइजीनिक नहीं लगता। तो ठीक है, उसके उसके ब्लेड चेंज होते हैं, लेकिन आई डोंट प्रेफर दैट। इस तरह हम उसके ऊपर प्रिकिंग करते हैं। इट्स जस्ट अ प्रिकिंग, ठीक है? इट्स नॉट लाइक हम एक कट लगा रहे हैं, या हम बड़े-बड़े जो है ना, ब्लीडिंग चाहिए हमें और सारा कुछ है। इट्स जस्ट अ प्रिकिंग। तो वहाँ पे प्रिकिंग करके हम जो बैड ब्लड फ्लो है हमारा, उसको हम सक आउट करते हैं। तो इस क्या होता है कि हमारी ब्लड की जो सर्कुलेशन है बॉडी के अंदर, वो बेहतर होती है। हमारा जो टॉक्सिन है, क्योंकि आपको पता है हमारी स्किन के ऊपर बहुत सारे पोर्स होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते। इन पोर्स के थ्रू बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एनवायरनमेंट जिसमें हम रह रहे होते हैं, वो सब कुछ हमारा जा रहा होता है। इवन जो मॉइस्चराइज़र आप लगाते हो, उसमें भी इतने केमिकल्स होते हैं, वो सब केमिकल स्किन से पोर्स के ज़रिए अंदर जाकर आपके टॉक्सिन क्रिएट करते हैं। उनके बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एवरी केमिकल हैज़ सम इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी। ठीक है, अब उसका क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे होना जब शुरू हो जाते हैं, हमारी ईटिंग इस तरह की है, हमारी जो हमारा खाना-पीना, हमारा जो इनटेक, किसी भी किस्म का इनटेक जो है ना, वो हमें अंदर जाकर प्रॉब्लम करता है। अच्छा, अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा बैड ब्लड होता है, हम उसको सक आउट कर लेते हैं और निकाल देते हैं, जिससे हमारा जो गुड फ्लो है बॉडी का, ब्लड का, वो हमारा बेहतर हो जाता है। उससे क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज़्म तेज़ होता है, हमारी एक्टिवनेस हो जाती है बॉडी की, हम बेहतर लाइट फ़ील करते हैं। उसके बाद हमारे जितने इश्यूज़ हैं, स्पेशली न्यूरोलॉजिकल पेन्स जितने भी हैं, आपको शोल्डर पेन है, बैक पेन है, लोअर बैक नेक पेन है, आप स्टमक का इश्यू है, आपको ब्लड प्रेशर का इश्यू है, एवरी प्रॉब्लम कैन बी सॉर्ट आउट इन इट। और उसमें ये सब चीज़ें हम कैटर करते हैं इन कपिंग थेरेपी। इसके डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, जिसको हमने फिगर आउट करना होता है आफ्टर फिजिकल चेकअप। तो it depends on the body weight, your medical history, your lifestyle and your sugar level। तमाम चीज़ें चेक की जाती हैं पहले बाकायदा प्रॉपर तरीके से। उसके बाद फिर हम अपने पॉइंट डिसाइड करते हैं और उन पॉइंट्स के ऊपर हमने कपिंग करनी होती है। मेरा जो प्रोसीजर है वो कुछ इस तरह का है कि मैं पहले ड्राई कपिंग करती हूँ। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू मी, क्योंकि उससे ये होता है कि मुझे बॉडी का फिज़िकल जो फीडबैक है वो मिल जाता है कि वेयर आई हैव टू सिलेक्ट द पॉइंट्स। क्योंकि जो ट्रेडिशनल पॉइंट्स होते हैं जो हमें सिखाए जाते हैं इन बुक्स एंड एवरीथिंग, तो उसमें थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है जब मैं बॉडी का ड्राई अप करती हूँ। उसके बाद जो है मुझे बॉडी जो फीडबैक देती है, इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट हिस्ट्री एज़ वेल। तो वो सब चीज़ें फिर काउंट करके फिर हम अपने पॉइंट डिसाइड करते हैं और उन पॉइंट्स के ऊपर फिर हमने कपिंग करनी होती है। अच्छा, अब कपिंग का ये है कि इन वन सेशन इज़ नॉट इनफ, ठीक है? इसकी एक सबसे बड़ी मिथ जो है वो ये है कि लोग इस चीज़ से इसलिए डरते हैं। जो एक कॉमन क्वेश्चन आता है, या जो रिजर्वेशन मैं कहूँगी वो यही है कि हम जो है कपिंग कराएँगे तो हमें करवाते रहना है, या फिर हम इसके आदी हो जाएँगे। तो देखें, प्रॉब्लम इस तरह राइज़ होता है जब हम पहले से अपने दिमाग को प्रीसेट कर लेंगे कि जी इट्स नॉट अ गुड थिंग, वी हैव टू फर्स्ट थिंक नेगेटिविटी अबाउट इट एंड देन वी हैव टू ऑप्ट फॉर इट।
तो जब हम पहले से अपने दिमाग को बना लेंगे, तो फिर ज़ाहिर है हमें हर स्टेप पर हमें उसमें नेगेटिविटी नज़र आएगी। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जब आप कपिंग के लिए आते हैं ना, तो जब आप एक कदम उठाते हैं, तो वो कदम भी सुन्नत पूरी करने के लिए काउंट होता है और उसका भी आपको सवाब मिलता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि सुन्नत है, हमें इस पे सबसे पहले बिलीव होना चाहिए। अगर हमें इसमें कोई फ़ायदा नहीं भी मिला, तो हमें इसमें कोई नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है? अगर आप एक्सपर्ट थेरेपिस्ट से करवा रहे हैं, अगेन इट डिपेंड्स कि आप जा किधर रहे हैं। दूसरी बात तीसरी बात ये है कि कपिंग से अब तक मेरा 9 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। जहाँ मैंने अगर किसी को फुली क्योर होते नहीं भी देखा, तो वहाँ पर मैंने उनको डिसअपॉइंट होते भी नहीं देखा, ठीक है? अ, मेरे बहुत सारे पेशेंट 3 टू 4 सेशन में अपने प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें सिर्फ़ कपिंग की वो ब्लेसिंग है जो हमें अल्लाह ताला ने दी है। मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उनको ये गिफ्ट मिला था कि अपनी उम्मत से कहें कि हिजामा करवाएँ। तो उन्होंने ये क्यों कहा? इसके पीछे आप पूरी साइंस है, क्योंकि ये तब से कपिंग करवाई जा रही है जब ये मॉडर्न टेक्नीक्स अभी इजाद नहीं हुई थी कपिंग की। शुरू-शुरू में क्या होता था 2000 बीसी में ये जो हाथी के दाँत होते हैं, उसको लगा दिया जाता था स्किन के ऊपर, ठीक है? प्रिकिंग करके ना किसी तरीके से और उसको लगा दिया जाता था। फिर उसके बाद ऐसा-ऐसा मॉडरेशन होती गई और अब जो है ना ये जो मैंने आपको कप सिखाए हैं प्लास्टिक के, ये सिलिकॉन के और डिफरेंट इसके अलावा भी जो है ना मार्केट में अवेलेबल हैं और आई एम रनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एज़ वेल। कपिंग इंस्ट्रूमेंट मैं पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे पास काफ़ी वैरायटी भी है। इफ़ यू वांट एनी ऑफ देम तो मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय नंबर एज़ वेल। अच्छा अगेन बैक टू द पॉइंट। तो उसमें ये था कि जो हमारी टेक्निक्स मॉडर्न होती गईं, उसमें क्या हुआ कि चाइना जो है वो भी एंशिएंट टाइम्स से इसको यूज़ कर रहा है, लेकिन इन अ डिफरेंट वे। उनका जो तरीक़ाकार है, वो है एक्यूपेंक्चरिंग का, राइट? उसमें क्या होता है कि बहुत पॉइंट्स जो हैं, वो डिसाइड कर लेते हैं जहाँ-जहाँ उनको पेशेंट को प्रॉब्लम होता है, वहाँ पर वो नीडलिंग करते हैं, नीडल्स लगा दी जाती हैं। मैंने उन लोगों के साथ भी काम किया है, लेकिन उसमें जो हमें रिज़ल्ट्स मिलते हैं वो बहुत स्लो होते हैं और इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव मैंने नहीं देखे, नीडलिंग से और एक्यूपेंक्चरिंग से। मैं ये नहीं कहूँगी कि इट्स टोटली ज़ीरो, होता है, फ़र्क पड़ता है आपको, लेकिन जो फ़र्क मुझे कपिंग में मिला है बाय डूइंग डिफरेंट कैंप्स एंड ऑल दैट विद देम, वो मुझे किसी और चीज़ में नहीं मिला। जितनी भी चाइनीज़ टेक्नीक है ड्राई कपिंग की और एक्यूपेंक्चरिंग की, उसमें किसी में वो रिज़ल्ट्स नहीं हैं, जो हमें कपिंग में मिलते हैं। और कपिंग हिजामा थेरेपी इज़ pricking on the point with blade, अदरवाइज़ इट्स नॉट कपिंग, ठीक है? बाकी ड्राई कपिंग के डिफरेंट टेक्नीक्स हैं, उसमें ये है कि हम इस तरह जो है कप लगाकर सिर्फ़ मसाज करते हैं, बॉडी सक्शन क्रिएट करके टू एंड फ्रो एंड अप एंड डाउन हर तरह जो है ना मसाजिंग की जाती है फॉर डिफरेंट पेन्स। तो उससे भी हमें अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं, लेकिन इट्स टेम्परेरी। जब तक आप कपिंग प्रॉपर नहीं कराएँगे, वेट कपिंग नहीं कराएँगे, उस वक़्त तक आपको पेन से रिलीफ़ नहीं मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा एक और सबसे बड़ा जो मिथ है या जो रिज़र्वेशन है लोगों के बीच में, वो ये है कि फीमेल को नहीं करवाना चाहिए या इसको करवाने से हमारा जो ब्लड है, वो निकल जाता है, वो कम हो जाता है या हमारा एचबी लेवल डाउन हो जाता है या हमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है। ये एक जनरल कंसेप्शन मैं आपको बता रही हूँ, जो मेरे पास क्वेरीज़ आती हैं उन हवाले से। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज़ द हैंड एंड आई विल आंसर इट। तो उसमें ये होता है कि डिफरेंट लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि हम जो है ना, हमारा ब्लड ख़त्म हो जाएगा या हमारा बीपी लो हो जाएगा या हमें नहीं करवानी चाहिए फीमेल को स्पेशली, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर अभी आप अपने इर्द-गिर्द ऑब्ज़र्व करें ना, इफ़ यू गो आउटसाइड, आप वापस आओगे, डेफ़िनिटली यू विल सी, इवन योर किड्स विल से, हमारी टाँग में दर्द है, हमारे सर में दर्द है, हम थक गए हैं।
हमें जो है ना वो पैनाडॉल दे दें, या हमें डॉक्टर के पास जाना है, मेरे स्टमक में दर्द है, पेट में दर्द है। ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो ज़रा सा हम बाहर निकलें और वापस आएँ तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है। स्पेशली जो वर्किंग वुमेन है, वो उनकी यही कंप्लेन होती है, हम ज़्यादा बैठें भी तो हम थक जाते हैं, हम ज़्यादा खड़े हों तब भी थक जाते हैं, हम ज़्यादा वॉक करें तब भी हम थक जाते हैं। ये क्यों है? ये क्योंकि हमारी बॉडी की एक्टिवनेस नहीं है, हमारा मेटाबॉलिज्म टोटली खराब हो चुका है। ऊपर से हमारा जंक फूड, इसके अलावा अगर हम जंक ना भी लें तो अगर हम घर का खाना भी ले रहे हैं तो घर के खाने में भी हमारी वो प्योरिटी नहीं रह गई। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं इन सब चीज़ों का हम कुछ नहीं कर सकते। वी आर बाउंड टू डू दैट। हमें करना है, हम इन सब चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन हम इसके अलावा हमारे पास जो एक सुन्ना ट्रीटमेंट है वो इसीलिए है कि हम इन चीज़ों के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं या जो बैड इफेक्ट्स हैं उनको कम तो कर सकते हैं ना। इसके लिए हमें क्या है, हमें अप्रोच करना है। हम इस टेक्निक को अप्रोच ही नहीं करते जो अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट के तौर पे दी थी। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें इसके ऊपर बिलीव नहीं है। और दूसरी बात जो मैंने फाइंड आउट की है कि हमें मिलते नहीं है थेरेपिस्ट। अच्छे थेरेपिस्ट हमें मिलते नहीं हैं। लोग मेरे से पूछते हैं कि यहाँ पर अगर ये इतनी इफ़ेक्टिव है टेक्नीक तो लोग क्यों नहीं इसको परस्यू करते एज़ अ करियर। सबसे बड़ी बात कि हमारा जो माइंडसेट है वो उन्हीं चीज़ों, मैं अब आपको अपनी फैमिली हिस्ट्री अगर बताऊँ तो आप हैरान होंगे कि मैं किस तरह इस लाइन में आई हूँ। क्योंकि मेरी फैमिली में हर तरह का डॉक्टर मौजूद है। आई विल स्टार्ट फ्रॉम माय फादर, ही वाज़ अ पैथोलॉजिस्ट, ठीक है? उसके बाद मेरे 5 भाई हैं माशाल्लाह, और मेरे अब्बू के भी 5 भाई हैं, वो सब भी डॉक्टर्स हैं। इन डिफरेंट, कोई एनेस्थेटिक है, कोई डेंटिस्ट है, कोई हार्ट का डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट फेमस, और सर्जन हैं, जनरल सर्जन है। मेरे बड़े भाई जनरल सर्जन है। लेकिन वो क्या है कि एक हमारा माइंडसेट बन चुका है कि हमने, अब मैं आपको मजे की बात बताऊं कि माय एल्डर ब्रदर इज अ जनरल सर्जन, लेकिन वो बिलीव नहीं करते दवाइयों के ऊपर। क्यों नहीं करते? वो कहते हैं जितना अवॉइड कर सको करो। हालाँकि आपको पता है कि ही इज़ अ केमिकोलियन, केस से उन्होंने पढ़ा है। इट्स इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज आई थिंक इन द होल कंट्री। तो वहाँ का अगर डॉक्टर ये कह रहा है तो उस पे हमें सोचना चाहिए कि वो क्यों कह रहा है। देयर मस्ट बी सम रीज़न्स बिहाइंड, ठीक है? उन तमाम दवाइयों के ऊपर हमारा एक आम बंदा इतना बिलीव करता है, उसके ऊपर पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, उसको डेली खाने के लिए तैयार है, ठीक है? और एक नहीं 8-8, 10-10 गोलियाँ खाई जाती हैं, ठीक है? हर प्रॉब्लम के लिए। तो व्हाई नॉट यू शुड ट्राई दिस वन्स इन योर लाइफ। आप उसको ट्राई करो, आप उसको देखो कि क्यों हमें ये गिफ्ट, एज़ अ गिफ्ट हमें ये दिया गया है, एज़ अ हमारी उम्मत को क्यों एज़ अ गिफ्ट हमें दिया गया है? इसकी वजह क्या है? इसके पीछे क्या साइंस है? वो उस वक़्त तक हमारे लोगों को समझ नहीं आती जब तक वो उसको एक्सपीरियंस नहीं करते। मेरे पास अगर 100 लोग आ रहे हैं ना, 100 में से कोई एक बंदा ऐसा होगा, सिर्फ़ एक, जो सिर्फ़ ये इसलिए आया होगा कि जी हमें ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत के तौर पर हमें ये कहा है कि ये करवाओ, ठीक है? क्यों बाकी सब नहीं आते ये सोचकर। एक दफ़ा आप आएँगे, आपको एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद आप बिलीव करोगे हमारा ये पैटर्न बन चुका है। अगर आप बिलीव पहले करो, फिर एक्सपीरियंस करो, और फिर उसके जो फ़ायदे हैं वो आपको जब मिलने शुरू होंगे, तो यू विल डेफिनिटली स्पोक टू अदर पर्सन्स एज़ वेल। तो ये सुन्नत जो है तभी फैलेगी, अदरवाइज़ हम चाहे जितनी कोशिश, अब मैं पिछले 3 साल से ये कोशिश कर रही हूँ कि लोगों को जितनी मैं अवेयरनेस दे सकूँ मैं दे दूँ। क्योंकि एक तो ये सुन्नत के बारे में बात करना एक सदका जारिया। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो हमारा पैसा लग रहा है इन अंग्रेज़ी दवाइयों को खरीद कर, जो हम उनको फ़ायदे पहुँचा रहे हैं और अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे हैं, इस एक गेम से, इस विशियस सर्कल मैं इसको कहती हूँ, इससे हमें निकलना है। जब तक हम इससे नहीं निकलेंगे, हम इसके बेनिफिट ही नहीं ले सकते। तो हमें इसके बेनिफिट लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। एडमिन कैन आई शेयर द स्क्रीन प्लीज़? मुझे थोड़ा-सा गाइड कर दें। जी प्लीज सैयद नूर, आप प्लीज अलाउ कर दें। साथ में जब तक वो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, यू हैव फ्यू क्वेश्चंस चैट बॉक्स में। सिद्रा ओके। अब्बास ने पूछा है कि डू वी स्टार्ट टू सी द इफेक्ट्स ऑफ हिजामा राइट अवे?
एंड जरी ने पूछा है, इफ आर इंजरी इज ओल्ड शुड वी हैव कपिंग थेरेपी। ये दो क्वेश्चंस हैं। जब तक सैयद नूर आप प्लीज अलाउ कर दे स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा, पहले सेशन में डिपेंड करता है कि आपका इशू क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको न्यूरोलॉजिकल पेन है, बैक शोल्डर का पेन है, ठीक है, उसमें तो हमारे 4 पॉइंट होते हैं। वो अगर आप एक दफ़ा करवाओगे, एक दफ़ा के बाद ही यू विल फील सो मच लाइटर इंशाल्लाह। क्योंकि यहाँ पर हमारे ना पीछे बैक पर यहाँ पर 4 पॉइंट्स होते हैं जो हमें 72 बीमारियों से बचाते हैं। और इसमें अपर बैक के सारे इश्यूज आते हैं, सर का, आँख, नाक, कान, गला, और हमारा जो स्पाइन का, अपर स्पाइन का, लंग्स उसमें आते हैं, हार्ट आता है। 72 बीमारियां हमारी केटर होती हैं उसमें, ठीक है। तो वो जब हम करते हैं सुन्ना पॉइंट, उसमें हमें जो पेशेंट्स का फीडबैक आता है वो आफ्टर 1 सेशन ही आता है पॉजिटिव। हाँ, अब बाकी डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी का लेवल क्या है, आपकी कितनी अर्से से पुरानी बीमारी है, आपकी एज क्या है, आपका वेट क्या है, आपका अ, जो है लाइफस्टाइल क्या है, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, एवरीथिंग विल बी काउंट, ठीक है। उसके बाद फिर हम बताते हैं कि आपको कितने सेशन के बाद फ़र्क महसूस होगा। मोस्टली जो है जितने भी मेरे पास स्पाइन के इश्यू आते हैं, ठीक है, वो स्पाइन के इश्यू 3 टू 4 सेशन के बाद टोटली क्योर हो जाते हैं। कैन यू बिलीव इट? एक sciatica का प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है लेडीज़ में, वो मुझे 4 टू 5 या 3 टू 4 सेशन, 4 टू 5 उन लोगों के लिए जो अबव 50 ईयर्स ऑफ एज की खवातीन होती हैं, उनमें, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से उसको लेके फिर रही होती हैं और दे डोंट बॉदर टू टैकल इट, ठीक है। उसके हवाले से वो कुछ ज़्यादा नहीं करती, बस वो जी किसी ने बता दिया, हाँ जी वो आप न्यूरोफोर्ट खा लो या फलाना पेन किलर बड़ा अच्छा है या गाबे का खा लो, मतलब ये वो मेडिसिन हैं जो इतना स्पॉइल करती हैं। बहरहाल मैं अब उस बहस में नहीं करूँगी क्योंकि मेडिकल कंपनीज मेरे वैसे ही पीछे, तो जो है ना वो कहीं मेरे ऊपर सू कर दे। तो बहरहाल आई एम जस्ट टेलिंग यू द वे विच इज़ लेस हार्मफुल एंड वेरी इफेक्टिव, ठीक है। इसमें हम कोई मेडिकेशन नहीं देते, इसमें सिर्फ ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम कप लगाकर ब्लड सक्शन करते हैं, एंड पॉइंट डिसाइड करते हैं, और वो पॉइंट हमारे हर सेशन में डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। एंड नंबर ऑफ कप्स विल ऑल्सो डिपेंड ऑन योर फीडबैक ऑल्सो, कि हमारे फर्स्ट सेशन के बाद हमारे पेशेंट का क्या भी फीडबैक है, सेकंड के बाद क्या है, थर्ड के बाद क्या है, उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं। अच्छा, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्या था? सॉरी, डॉक्टर शाह, कैन यू रिपीट द नेक्स्ट क्वेश्चन? कैन यू रिपीट द नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर शाह? जी बुशरा कामरान ने भी पूछा, इज द प्रोसेस पेनफुल, एंड जरी ने पूछा था कि ओल्ड अगर इंजरी हो तो उसको हम केटर कर हाँ, सकते हैं कपिंग के साथ। एग्जैक्टली। ओल्ड बेशक जितने मेरे पास जो है 40 ईयर्स 50 ईयर्स पुराने जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी लेके लोग आए हैं। किसी को गैस का इशू है 40 साल से, किसी को जो है बैक पेन है 30 साल से। तो इट इट डजेंट मैटर आपका जितना पुराना इशू। हाँ, कैंसर के जो पेशेंट हैं वो उनका ट्रीटमेंट नहीं होता, ठीक है। एक चीज ये भी एक मिथ है कि जी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कपिंग। कपिंग इज नॉट द सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। कैंसर पेशेंट जो है उनको कपिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और जो प्रेग्नेंट वुमेन है फर्स्ट 3 पीरियड में तो 3 मंथ्स में तो हम कर सकते हैं फॉर द इफेक्टिव मेटाबॉलिज्म, लेकिन बाद में हम नहीं रिकमेंड करते। और इसके अलावा क्यों नहीं है? क्योंकि कैंसर सेल्स जो है ना, यू डोंट नो उनके लेवल क्या है। अगर हम एक जगह कप लगा देंगे, वहां से ब्लड जो है दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट हो सकता है, वो कैंसर सेल शिफ्ट हो सकता है। सो इट्स वेरी रिस्की, बी केयरफुल अबाउट इट। और दूसरा ये है कि ओल्ड इंजरीज जितनी भी हैं या ओल्ड प्रॉब्लम जितने भी हैं उनको केटर कर सकते हैं। जितने भी न्यूरोलॉजिकल पेन्स हैं, जितने भी आपके हैं इश्यूज, उनको आप डिस्कस ज़रूर करें, उसके बारे में कंसल्टेशन लें, उसके बाद फिर आप आएँ। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो फॉर द गुड थेरेपिस्ट। यहाँ पर एक प्रैक्टिस ये भी है कि हर कोई यहाँ पर आजकल डॉक्टर है, हर कोई यहाँ पर आजकल जो है हर्बलिस्ट है, हर कोई यहाँ पर न्यूट्रिशनिस्ट है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब यूट्यूब उनका एक ऐसा टीचर है जो हर किसी को एक
जो है ना ऐसा बंदा बना देता है, वो कहते हैं ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। ठीक है, सो प्लीज प्लीज गूगल डॉक्टर मत बने, और उनके पास भी ना जाएं। तो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है, वहाँ से पेशेंट जब खराब होके हमारे पास आते हैं तो उनका दिमाग पहले ही जो है ना वो बहुत नेगेटिव हो चुका होता है कि नहीं जी, इस ट्रीटमेंट में तो कोई फायदा ही नहीं। तो जब इस किस्म की प्रैक्टिसेस होंगी तो जाहिर है आप पहले से एक परसेप्शन बना लोगे कि जी नहीं, मैंने क्योर होना ही नहीं है इससे। ठीक है, अगेन यू विल गो टू द डॉक्टर, और जो है एलोपैथिक मेडिसिन वो आपको मेडिकल स्टोर वाला भी देगा ना, तो यू विल नॉट आस्क द सेकंड क्वेश्चन। आप मेडिकल स्टोर में यार सर में दर्द हो रहा है मुझे दवाई दे दो, वो जो भी दवाई देते आप लेके आ जाएंगे, एंड यू हैव अ फुल फर्म बिलीव ऑन दैट। ठीक है, तो इस चीज़ से बचें। ठीक है, और जो है ना प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ जाएं जहाँ पर भी जाना है, और इसके बेनिफिट्स तभी आपको मिलेंगे। ठीक है, आई होप द क्वेश्चन। देयर टू मोर क्वेश्चंस। एक तो ये पेनफुल का पूछा है कि हाउ पेनफुल द प्रोसेस इज, दो लोगों ने ये पूछा है। एंड एक है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। एंड देयर इज अनदर क्वेश्चन एज वेल। बारी बारी पूछ लूं पहले, या आप ये वाले दोनों नहीं आंसर कर ठीक है, लें? हाँ मैं आपको आंसर देती हूँ कि ये जो पेनफुल का आपने पूछा ना, ये देखिए ये मैंने कप लगाया। ठीक है, अब इसमें जो सक्शन का थोड़ा सा हल्की सी जो पेन होती है ना सक्शन की, कोई इतनी नहीं है। ठीक है, कि आप बर्दाश्त कर सकते हैं। और उसके बाद जब मैंने इसको हटाया, उसके बाद मैंने यहाँ पर जो प्रिकिंग की, जिससे आप ये ऐसे ऐसे करने से आपको फीलिंग आती है ना, उसी तरह की जिससे अब हम ब्लड शुगर चेक करने के लिए प्रिक करते हैं, तो हल्का सा पेन होता है, उतना पेन होता है, उतना पेन आपको होगा, इसके अलावा नहीं होगा। ठीक है, अगर आप वो बेयर कर सकते हैं देन यू गुड टू गो फॉर इट, अदरवाइज जो है यू हैव टू बी केयरफुल। इसके अलावा और कोई पेन नहीं होता। और हाँ जी, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका बिल्कुल डेफिनेटली ठीक होता है। ये पीकॉस के लिए है, इनफर्टिलिटी इश्यूज जितने हैं हम आजकल जो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं हमारे सोसाइटी में, उसको केटर करता है। इसके अलावा हमारे पॉइंट्स होते हैं डिफरेंट हमारी लोअर बैक पे। इस लोअर बैक पे जो है हमारे सुन्ना पॉइंट्स भी है, जहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त उन्होंने करवाया था जब वो घोड़े से गिर गए थे, और उनको जो है ना पैरों के भी पॉइंट है सुन्ना के, वहाँ पर ब्रूसेस हो गए थे पैरों पे ना, तो वहाँ पर उन्होंने सुन्नत के 2 पॉइंट्स हैं, मैं अगर आपको दिखाऊँ। हाँ जी, ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है? एनीबडी कैन टेल मी? ठीक जी है, जी, वी कैन सी। ये ज़हरुल कदम है। ये 2 पॉइंट्स जो हैं ये सुन्नत पॉइंट हैं। यहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कपिंग करवाई थी। इसके अलावा ये वाले जो पॉइंट हैं ये फ्रंट के 2 पॉइंट हैं, ये भी सुन्नत पॉइंट है। सुन्नत पॉइंट क्यों इतने इफेक्टिव होते हैं? क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर कपिंग करवाई है और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। जब हमारा लोअर बैक का इशू ज़्यादातर फीमेल में होता है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डरनेस और इनफर्टिलिटी, पीकॉस और जितने लिकोरिया की प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम, अगर हम ये 2 पॉइंट्स भी कर लें ना, तो हमें इससे भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, बहुत ज़्यादा, विदाउट एनी मेडिकेशन और विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट्स। इसके अलावा सुन्नत के ये वाले सर की तरफ के पॉइंट है, ये देख रहे हैं आप, नजर आ रहे हैं? ये जो कान के पीछे है ना, ये वो 2 पॉइंट हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब करवाए थे जब उनको यहूदी औरतों ने जहर दे दिया था। ठीक है, जहर के असर को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर 2 पॉइंट्स होते हैं, वो हम करते हैं, और उससे हमारे जितने भी साइनस के इश्यूज़, हमारे कान के, हमारे जो मेमोरी लॉसेस हैं, उन सबको हम कवर करते हैं। याददाश्त की कमज़ोरी हो गई, और मेंटल रिटार्डेशन है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, आँखों का भेंगापन है, उन सब चीज़ों को भी ये कवर करते हैं 2 पॉइंट्स। तो इसके अलावा जो यहाँ पर हमारा पॉइंट है, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। ये हमारे जो सर के जिस टाइम मिग्रेन का इश्यू बहुत ज़्यादा कॉमन है, और फीमेल में तो इतना बढ़ गया है कि आई कैन नॉट टेल यू हाउ मेनी पेशेंट्स आई हैव रिगार्डिंग मिग्रेन। तो इस चीज़ को हम कवर करते हैं इस पॉइंट से। और ये एक पॉइंट ही इतना इफेक्टिव है कि आई कैन नॉट टेल यू द बेनिफिट्स राइट नाउ इन 40 मिनट सेशन।
यू हैव टू कम एंड विजिट इट। आप अपने एक्सपीरियंस। सेटअप का भी बता दीजिएगा कि अगर आपको किसी ने कांटेक्ट करना हो, मैं डिटेल्स भी शेयर कर दूंगी ग्रुप में भी अपने बिल्कुल। सोशल मीडिया पे भी आप भी बता दीजिएगा हाउ टू कांटेक्ट यू। एंड एक और क्वेश्चन भी आया है अबाउट बाइपोलर, और क्या आप सिर्फ फिजिकल पेन्स को ट्रीट करते हैं या बाइपोलर को भी ट्रीट करते हैं? एंड हिजामा का एक जो क्वेश्चन पीरियड्स के बारे में था वो ये था कि आप ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल भी करवा सकते हैं या नहीं? अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दरमियान में तो हम नहीं करते, उससे पहले और बाद का जो टाइम है, मतलब 2 दिन पहले और 2 दिन बाद, उसमें करवाना बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो अगर आपको ये डेज़ की इरेगुलरिटी है, तो उसमें ये होता है कि हम सजेस्ट करते हैं 2 दिन पहले आएँ या 2 दिन बाद, मतलब पीरियड के 2 दिन बाद। तो 2-3 दिन बाद, तो इस तरह जो है ना हम सेट करते हैं टाइम, इसीलिए कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। बिफोर कमिंग यू हैव टू कंसल्ट विद मी ऑन माय फ़ोन नंबर मैं दे दूँगी। इसके अलावा मेरा जो सेटअप है वो है एस्थेटिक क्लिनिक में, E1 में है, जौहर टाउन में। और वहाँ पर मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट सर्जन हैं, उनके साथ जो है मेरी सिटिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ पर क्लिनिक पे जो आना चाहे वो क्लिनिक पे आ सकता है। और मैंने घर पे भी अपना सेटअप आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ छोटा-सा मैंने सेटअप उन लोगों के लिए किया है, उन ख़वातीन के लिए जो जिनके लिए प्राइवेसी इज़ प्रायोरिटी। वो नहीं चाहती कि हम जो है ना सोशल जो है सेटअप पर अपीयर हों और वहाँ पर जाएँ जिनको वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत सिक्योर एनवायरनमेंट है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। लेकिन जो मतलब होम टाइप एनवायरनमेंट उनको चाहिए, तो उनके लिए फिर मैंने यहाँ पे छोटा-सा एक सेटअप रखा है अपने घर के अंदर ही। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स रनिंग वेरी सक्सेसफुली, और बहुत सारी ख़वातीन मेरे पास यहाँ पर आना प्रेफ़र करती हैं। क्योंकि उनके लिए जो है ना थोड़ा ईज़ी गोइंग हो जाता है ना, एक होता है ना कि फ़ील एट होम फ़ील करती हैं, और वहाँ पर जो है ना मैं फिर उनकी कपिंग जब करती हूँ तो दे फ़ील मोर रिलैक्स्ड। तो यू कैन कम एनीवेयर। आप क्लिनिक पे आना चाहें, क्लिनिक की भी मैं लोकेशन मैं पिन कर दूँगी, और ये मेरी घर की लोकेशन भी पिन हो जाएगी। फर्स्ट यू हैव टू मेक योर माइंड कि आपने इसके लिए आना है, आपने इसको अडॉप्ट करना है, अपना लाइफ़स्टाइल बनाना है। क्योंकि अगर हम डेली बेसिस पे मेडिसिन्स ले सकते हैं, तो हम इसको क्यों नहीं लाइफ़स्टाइल बना सकते? इसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अगर आप अच्छे थेरेपिस्ट से करवा रहे हैं, देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स यू विल फेस, अच्छा राइट? सोबिया, एक तो वी हैव अराउंड 10 मिनट्स लेफ्ट फॉर द सेशन। अच्छा, इफ यू हैव अनदर क्वेश्चन के अबाउट व्हाट अबाउट अदर सिटीज, अगर कोई किसी और सिटी में है और वो करवाना चाहते हैं? बिल्कुल, मेरे पास मुल्तान से, साहिवाल से, खानेवाल से, गुजरांवाला से, सियालकोट से, मेरे पास सब जगह से लोग आते हैं। शुरू में मैं वहाँ पे कैंप्स किया करती थी, क्योंकि मेरी जो अपनी फैमिली के लोग हैं, उनके अपने हॉस्पिटल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह इन डिफरेंट सिटीज़। तो मैं उन्हीं के हॉस्पिटल्स में जाके अपना हिजामा का कैंप भी लगाया करती थी, तो राजनपुर तक। बल्कि मेरे भाई का हॉस्पिटल है राजनपुर में, मैं वहाँ जाती हूँ। वहाँ जाकर भी कैंप लगाती थी, लेकिन अब थोड़ा-सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कैंप्स लगाना, लेकिन जो मेरे पेशेंट्स हैं वो ऑल द वे ट्रैवल करके आते हैं वहाँ से, और यहाँ पर अपना सेशन लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बेनिफिट उनको मिल रहा है तो वो आते हैं, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, ये है कि जब मेरे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हो जाते हैं किसी एक इलाके के, तो मैं वहाँ पर जाकर अपना सेटअप कर लेती हूँ हॉस्पिटल में, किसी उस हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेट करके। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कॉन्टैक्ट्स नेटवर्किंग हो गई है कि मैं उन हॉस्पिटल्स के साथ कोलैबोरेट करके अपना टाइम सेट कर लेती हूँ, पेशेंट्स को भी टाइम दे देती हूँ, और वहाँ के सारे पेशेंट फिर कवर हो जाते हैं। सही, माशाल्लाह। एंड एक और क्वेश्चन कि अगर कोई गाउन वगैरह जो मतलब अपेरल होता है, तो वो साथ लेके आना होता है या आप प्रोवाइड करते हो, किस तरह से उसका होता है, लाइक नहीं, जो हिजामा से करते मेरे पास होता है, सब कुछ मेरे पास होता है, लेकिन अगर कोई अपना प्रेफ़र करता है, तो वो ले आए, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि आपको ज़ाहिर है मैंने आई नीड एक्सपोज़ बॉडी, तो उसमें जो है ना सारा इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम एज़ वेल कि किस चीज़ के लिए मैं कपिंग कर रही हूँ। तो मोस्टली जो है पॉइंट्स आपके ज़्यादा ही लगते हैं, 3 टू 4 नहीं लगते। हाँ, अपर बैक के होता है कि देयर इज़ नो नीड फॉर गाउन, तो वो उसमें हम कर कर लेते हैं। जैसे सर का हो गया या इस तरह। तो बाकी ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं मेरे पास, कोई इश्यू नहीं है। ठीक हो गया? जी, एनी मोर क्वेश्चंस? माशाल्लाह, वेरी हेल्पफुल सेशन। एक नो अबाउट आपने बहुत डिटेल में बताया। एंड आई होप विल हैव मेनी पेशेंट्स सेशन से भी आपके पास, जिनको अल्लाह ताला सेहत दे, वो अपनी सक्सेस स्टोरीज भी बताएं। किसी ने अगर कोई इंशा और क्वेश्चन करना हो तो प्लीज बताइएगा।
हाँ जी, मुझे भी बहरहाल जो है बहुत अच्छा लगा कि ऑडियंस आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट इट, और इसमें जो है मज़ीद जो भी इनको क्लैरिफिकेशन चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए, दे कैन कॉल मी एनी टाइम। मेरा नंबर आप काइंडली शेयर कर दें यहाँ चैट बॉक्स में, अच्छा सॉरी, ताकि एक और क्वेश्चन, मैं ये ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दूंगी आपकी सारी डिटेल्स। अच्छा, ये सिद्रा ने एक क्वेश्चन पूछा है कि जो मेंटल इश्यूज हैं, उनको जैसे बाइपोलर ऐसे मेंटल इश्यूज को भी ट्रीट कर सकते हैं या सिर्फ फिजिकल एलिमेंट्स के लिए है? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये जितने भी आपके प्रॉब्लम्स है, मैंने आपको बताया कि मेंटल इलनेस के लिए हमारे सर के जो पॉइंट्स हैं ये आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं, लेकिन हाँ अगेन डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम कि कितने अरसे का है, क्या एज है, क्या आपका पूरा हिस्ट्री हमें लेनी पड़ती है, उसके हिसाब साथ हमें चलना पड़ता है। लेकिन ये जो पॉइंट्स है ना, सर के भी सुनना पॉइंट्स मैंने आपको दिखाए हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाए थे, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। ये सिर्फ एक पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मेंटल इलनेस के लिए इतना इफेक्टिव है, ये बहुत सारे आपके प्रॉब्लम कवर करता है। आपका आइज का इशू, आपका मेमोरी लॉस, आपका ये जो स्क्विंटनेस होती है आइज के अंदर वो आपके कान का मसला, जो अभी अराइज नहीं भी हो रहे होते ना प्रॉब्लम, देर इज अ चांस दैट यू विल यू कैन हैव दैट प्रॉब्लम इन योर लाइफ, वो भी केटर हो जाते हैं। कितने मजे की बात है कि जो चीजें अभी हमें डर होता है कि ये हो सकता है हमारे साथ, तो जब हम सुन्नत ट्रीटमेंट ये वाला करवाते हैं कपिंग का, तो हमारी वो प्रॉब्लम भी केटर हो जाते हैं और वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। मतलब आने से पहले ही वो चीज़ खत्म हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें इतना बड़ा ये एक मुजज़ा ही मैं कहूँगी, अदरवाइज कोई भी बीमारी जो है ना, कोई भी दवाई जो है ना, वो आपकी इस तरह की नहीं होती कि आने से पहले ही जो है ना वो ख़त्म हो जाए जब तक वो फुल नहीं हो जाती। मैं तो दवाइयों सॉरी, के लिए एक और क्वेश्चन भी है कि हीरा ने पूछा है कि आपको अपना हेड भी शेव कराना पड़ता है फॉर नहीं पॉइंट्स नहीं नहीं माइग्रेन नहीं के लिए? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो हाँ मेल के लिए करते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे मेल उनको करवाते हैं थेरेपिस्ट, लेकिन मैं नहीं करवाती। मैंने अपने बहुत सारे जो है अपने महरम जितने भी हैं मेरे, उन सबका मैं करती हूँ, मैंने कभी शेव नहीं करवाया। हाँ जी, जब हम ब्लेड यूज़ करते हैं ना, तो थोड़े से बाल जो है ना आपके, वो कट हो जाते हैं जड़ से। तो इट्स नॉट अ बिग डील, जो आपको बेनिफिट मिलने हैं, जो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होना है, उसके लिए ये मैटर नहीं करता। बाल फिर उगाते हैं, वो कोई इशू नहीं है। वो जगह वहां से गंजपन नहीं हो जाता, लेकिन वो जो हल्का सा जिस तरह हम ट्रिमिंग जिसको कहते हैं ना, वो हो जाती है थोड़ी सी जड़ों की तरफ से, क्योंकि हमने स्कल के ऊपर प्रिकिंग करनी है ना, तो हमने बाल तो नहीं काटना। स्कल पे जब हम प्रिकिंग करते हैं तो वो बीच में जड़ आ जाती है, तो वो जड़ थोड़ी सी जो है ना, उस एरिया से जहाँ पर हम कप लगाते हैं, जैसे अभी कप का एरिया है, इतने एरिया को जब हम लगाएंगे, तो उस एरिया के जो जब हम प्रिकिंग करेंगे, इसके अंदर जितने भी बाल आएंगे, बालों का जितना एरिया आएगा, वो सिर्फ हल्का हल्का सा जो है ना वो होगा। इट्स नॉट अ बिग डील, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया, क्लैरिफाइड माशाल्लाह। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता दीजिएगा, बिकॉज आई थिंक वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द एंड। बहरहाल एक मेरा फाइनल नोट प्लीज़ याद रखें, कपिंग जिस तरह से अब फेमस होती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और जितना इसकी बेनिफिट्स लोगों को पता चलते जा रहे हैं, स्पेशली यूएई में अगर आप जाएं तो वहाँ पर लोग मेडिसिन की तरफ नहीं जाते, कपिंग इतनी फ्रिक्वेंटली करवाते हैं कि मैं विश करती हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया में भी इस तरह लोग जो है ना इसको यूज़ करना शुरू करें। मेडिसिन के ऊपर भरोसा करना छोड़ दें। मेडिसिन आप लें ज़रूर जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अच्छी जगह से लें। और दूसरी बात ये है कि इसके ऊपर जो हमारा साइकोलॉजिकल बिलीफ हो गया ना, उसको प्लीज़ ख़त्म करिए। इसके जो बैड इफ़ेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिनको हम फिर इरिवर्सिबल हैं जो, ठीक है। इसके लिए तो मैं हमेशा एक शेर यूज़ करती हूँ कि कहो कैसे ज़रूरत में बदलते यार को देखा, कहा बारिश में जैसे रेत की दीवार को देखा, ठीक है। वो रेत की दीवार है, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही गिर जाती है जैसे जैसे बारिश होती है। तो मेडिसिन का यही इफेक्ट है।